So, hello everyone, welcome back to another video of क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है तुम्हारी क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, दैट इज फंक्शंस इन पाइथन। तो यार ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। तो यार जैसे कोई सिंगर पूरे गाने को एक नाम देकर सेव कर देता है, जिससे अगर हमें वो गाना सुनना हो तो बस नाम सर्च कर प्ले कर दो और पूरा गाना आ जाएगा। सिमिलरली हम कोडर भी बहुत सारे कोड को एक नाम देकर सेव कर सकते हैं, जिससे जब कभी भी हमें वो कोड चाहिए तो बस नाम लिख दो और पूरा कोड आ जाए। ये चीज हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। सो व्हाट एग्जैक्टली आर दीज फंक्शंस? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो यार बहुत सारे कोड का कलेक्शन जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके, ये ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल होता है। इस कोड को हम कितनी बार भी रीयूज कर सकते हैं। भैया डेफिनेशन तो ठीक है, पर समझ नहीं आया। तो यार इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। उससे पहले इसका सिंटेक्स देखते जाओ बस। सबसे पहले डेफ कीवर्ड यूज करना है। अगर तुम्हें फंक्शन बनाना है तो डेफ लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी तुम फंक्शन बना रहे हो उसका कुछ नाम दे दो। इसके बाद अगर फंक्शन में तुम्हें कुछ इनपुट कराना है तो ब्रैकेट के अंदर वो लिख दो, और नीचे जो भी कोड तुम्हें लिखना है, जो भी टास्क परफॉर्म करना है, तुम वो लिख सकते हो। और लास्ट में आता है एक रिटर्न कीवर्ड। प्रैक्टिकल कर देखते हैं एक फंक्शन को बनाकर कैसे यूज करते हैं। तो यार इस साइड अपन कोड कर रहे होंगे और इस साइड हमारा आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो यार देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है डेफ कीवर्ड। उसके बाद मैंने लिखा है फंक्शन का नाम। ये नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, जो भी तुम्हारा फंक्शन काम कर रहा होगा वैसा कुछ नाम दे देना। उसके बाद मैं दो वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ, एक ए और बी। ठीक है, अभी देखेंगे ए और बी है क्या। उसके बाद हम जो भी कोड करवाना चाहते हैं वो लिख देते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ग्रेटर वाला कोड। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ए को प्रिंट करा दो, एल्स वरना बी को प्रिंट करा दो। तो ये मेरा कोड है जो मेरे को परफॉर्म करवाना है। इस कोड को मैंने सेव कर दिया किसके अंदर, इस नाम के अंदर। ठीक है, अब जब भी मुझे इस पूरे कोड को यूज करना है तो सिंपली मैं फंक्शन के नाम से इसे बुला लूंगा, मतलब कॉल कर दूंगा। तो देखो, इधर मैंने सेम फंक्शन का नाम दे दिया और इसके अंदर तुम्हें जो भी वैल्यूज भेजनी है, जैसे मुझे 2 और 10 भेजनी थी तो मैंने 2 और 10 भेज दी। 2 गई ए के पास, 10 गई बी के पास। फिर इसने चेक करा क्या 2 बड़ा है या 10 बड़ा है। इधर तो 10 बड़ा है तो ये चला गया एल्स के पास और इसने प्रिंट करा दिया बी को, दैट इज 10। ठीक है, जैसे इसमें हम इसे कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे बस सिंपली कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करूँ, इसे तुम 5,101 भी लिख सकते हो। अब इसे रन करोगे तो देखो, ये वाला इसके लिए भी चल गया और इसके लिए भी चल गया। यही होता है मेन फंक्शन का काम। इसे तुम कितनी बार भी यूज कर सकते हो, इस पूरी लाइंस को तुम्हें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो यार जब भी हम फंक्शन को बनाते हैं तो इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और जब भी फंक्शन को हम बुलाते हैं, मतलब कॉल करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, ये दो बेसिक टर्म तुम्हें पता होनी चाहिए। इसका एक और एग्जांपल कर देखते हैं। तो यार देखो, इस कोड में मैंने क्या करा है। सबसे पहले मैंने डेफ कीवर्ड लिख दिया, उसके बाद फंक्शन का नाम दे दिया। ठीक है, फिर जो भी वैल्यूज इनपुट करानी है तुमने वो लिख दी। उसके बाद जो भी तुम्हें कोड में फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है तुम वो लिख दोगे। तो यार ये तो हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन,
मतलब हमने अपना पूरा कोड बना लिया है। अब इसे कॉल करने के लिए सिंपली इस फंक्शन का जो भी नाम है वो नाम से तुम इसे कॉल कर दो। उसके साथ जो भी तुम्हें वैल्यू भेजनी है वो भेज दो। जैसे मुझे इधर 2 भेजनी थी तो ये 2 चला जाएगा इसके पास। फिर ये चेक करेगा क्या a 2 से डिविजिबल है। अगर है तो ये प्रिंट करा देगा a इज इवन वरना a इज ऑड। इसे अगर मैं रन करूँ तो देखो लिखा गया 2 इज इवन। उसके बाद ये गया इसके पास, इसने चेक करा 5 के लिए, 5 इज ऑड। उसके बाद 8 पे 9 पे 1 पे हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो यार अगर फंक्शन को ब्रेक डाउन करें तो ये मेनली किन चीज़ों से बना है। सबसे पहले डेफ कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम, फिर जो भी तुम्हें वैल्यूज़ भेजनी है वो पैरामीटर्स, और जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है वो पूरा कोड, और लास्ट में आता है रिटर्न जो कि ऑप्शनल है। हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे इसे। तो यार अभी जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं इसे दो तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन। सबसे पहले हम यूजर डिफाइंड पढ़ेंगे जिसमें हम खुद फंक्शन क्रिएट करते हैं। जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे वो दोनों यूजर डिफाइंड थे। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस पैरामीटर्स। तो यार इस एग्जाम्पल में ये जो ए है इसे हम पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन के साथ क्रिएट होते हैं, और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं जैसे ये 2 5 8 9 1 ये सारे हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये फंक्शन कॉलिंग के वक्त यूज होते हैं। तो यार इसे याद रखने का तरीका, ए से आर्ग्यूमेंट, ए से एक्चुअल वैल्यू जो हम भेजते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। और जो फंक्शन डेफिनेशन के वक्त बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है। तो यार इसके बाद जो डिफरेंस है वो है लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। जब भी हम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं या यूज करते हैं उसे लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और जब भी वेरिएबल फंक्शन के बाहर यूज होता है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। अब यार इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे तुम्हें ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यार दोबारा सबसे पहले मैंने इधर डेफ कीवर्ड लिखा है, फिर फंक्शन का नाम मैंने एफ रख दिया, फिर मेरे को कुछ भी इनपुट नहीं कराना था इसलिए मैंने ओपन और क्लोज ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया। उसके बाद तुम्हें कॉलन डाल के जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है मैंने इसके अंदर क्या करा, एक लोकल वेरिएबल बनाया क्योंकि ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल है, इसको एक वैल्यू दे दी। ठीक है। फिर इस वैल्यू को हम आगे प्रिंट करा रहे हैं। तो ये एक हमने फंक्शन बना लिया। अब देखो पाइथन कोड चलाता कैसे है, मैंने बताया था पाइथन हमेशा ऊपर से नीचे जाता है। तो सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, उसे जैसे ही डेफ कीवर्ड दिख जाएगा वो पूरे फंक्शन को इग्नोर कर देगा, क्योंकि फंक्शन तभी चलता है जब हम उसे कॉल करते हैं। अभी तक हमने उसे कॉल नहीं करा तो वो पहले फंक्शन को इग्नोर कर देगा। उसके बाद आ जाएगा ये फिफ्थ लाइन पे, देखेगा कि एक वेरिएबल है उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है हमने। ठीक है। तो सबसे पहले वो उस वेरिएबल को प्रिंट करा देगा। उसके बाद वो जाएगा, इसने देखा कि ये तो एक फंक्शन कॉल है तो ये एफ को ढूंढेगा फंक्शन में, एफ उसे जैसे ही मिलेगा तो वो एफ की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा देगा। तो हमारा कोड क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आई लव यू, फिर आएगा आई लव यूथ ए एफ। जैसे ही मैं इसे रन कराऊं तो देखो आउटपुट क्या आया, आई लव यू फिर आई लव यूथ ए एफ। अब फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और इस फंक्शन के बाहर जो भी तुम वेरिएबल बनाते हो इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, जाके एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यार बहुत पढ़ लिया फंक्शन, पर आखिर हम फंक्शन पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो यार इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले रीयूजेबिलिटी, हम एक ही कोड को न जाने कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड वी हैव इज रीडेबिलिटी, देखने में भी फंक्शन कोड को साफ सुथरा रखता है, काफी कॉम्पैक्ट सा अच्छा लगता है। थर्ड वी हैव इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो
हर चीज इजी टू अंडरस्टैंड है। फोर्थ वी हैव इज इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स, तुम्हें एक ही कोड को बार बार लिख के घिसना नहीं पड़ता। लास्ट वी हैव इज इट इज सिक्योर, क्योंकि फंक्शन को बस फंक्शन कॉलिंग से ही एक्सेस कर सकते हैं। एक कोड करते हैं जिससे जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो सारा तुम्हें रिवाइज हो जाएगा। अब देखो, इस कोड को पढ़कर समझने की ट्राई करो। सबसे पहले हमने डेफ कीवर्ड लिख दिया, फिर फंक्शन का नाम लिख दिया, फिर हम इसे दो वैल्यूज भेज रहे हैं। जब भी फंक्शन बनाते हुए जो वैल्यू लिखते हैं इसे हमें क्या बोलते हैं? पैरामीटर। जो भी चीज़ इनपुट कराते हैं फंक्शन डेफिनेशन के वक्त उसे हम पैरामीटर्स बोलते हैं। फिर हमने सी एक लोकल वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू है a प्लस बी। फिर अगली लाइन में हमने रिटर्न करा दिया सी को। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा? जहां से भी फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर सी की वैल्यू भेज देगा। अभी देखते जाओ। नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या करा? एक वेरिएबल बना लिया सम नाम से। ठीक है, उसके अंदर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। देखो, सेम है फंक्शन के नाम जैसे, मतलब हमने फंक्शन को कॉल कर दिया और इसमें दो वैल्यू भेजी। जब भी कॉलिंग के वक्त हम जो वैल्यूज भेजते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट चले गए किस पे? पैरामीटर के पास। फिर लोकल वेरिएबल में जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो गई। फिर रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा? जहां से फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर सी की वैल्यू भेज देगा, मतलब सी को यहां पर भेज देगा और सम किसके बराबर हो जाएगा? सी के। तो लास्ट में हमने प्रिंट करा दिया किसको? ग्लोबल वेरिएबल को, दैट इज सम। तो सी की वैल्यू आनी कितनी चाहिए? 10 प्लस 5 दैट इज 15। तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो यार हमारा आंसर क्या आएगा? 15। ठीक है, आई होप तुम्हें फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जाके एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं। सो लास्ट टॉपिक दैट इज बिल्ट इन फंक्शंस। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे फंक्शंस जो पाइथन हमें खुद बना कर देता है। इनमें से तुम बहुत सारे यूज भी कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है, जैसे प्रिंट, इंट, इनपुट। ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस है। हम ना जाने कितने एग्जाम्पल्स कर चुके हैं इन सब के ऊपर। अब यार एक टर्म होती है हमारे पास, मॉड्यूल्स। जब भी बहुत सारे फंक्शंस का एक कलेक्शन बना दे उस कलेक्शन को हम मॉड्यूल बोलते हैं। दोबारा, बहुत सारे फंक्शन के एक कलेक्शन को हम मॉड्यूल बोलते हैं। और पाइथन हमें ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल देता है जिन मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो यार इन फंक्शन की हेल्प से हम गेम्स, एप्स और यहाँ तक कि आयरन मैन का जारविस भी बना सकते हैं। इन मॉड्यूल्स को हम प्रोग्राम में बुलाने के लिए एक इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर हमें मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो हम सिंपली लिख देंगे इंपोर्ट मैथ, या फिर रैंडम मॉड्यूल के लिए इंपोर्ट रैंडम, या फिर स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के लिए इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। तो यार ये कुछ मॉड्यूल्स है। इसका मैं एक एग्जांपल तुम्हें कर कर बता देता हूँ कि कोड को, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर कर हम एक्चुअल कोड में कैसे यूज करते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यार देखो, जैसे मैं इसे रन करूं, सबसे पहले मैंने क्या करा? मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से इंपोर्ट करा लिया। फिर ए में मैंने एक फंक्शन परफॉर्म कराया जो एक बिल्ट इन फंक्शन है। सिंपली तुम्हें ब्रैकेट में जिसका भी स्क्वायर रूट चाहिए तुम वो डाल दो। जैसे मुझे 16 का स्क्वायर रूट चाहिए था, किस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करे 16 आए, तो 4 को करेंगे, तो इसलिए इसने आंसर दे दिया 4। सिमिलरली एक और फंक्शन होता है जो कि मैथ मॉड्यूल में प्रेजेंट होता है, उसे हम POW बोलते हैं। ये क्या करता है? पावर दे देता है। इसका मतलब
ये बेस होता है और ये एक्सपोनेंट, मतलब 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8। तो इसने हमें आंसर दे दिया 8। तो यार ऐसी हमारे पास 2-3 और मॉड्यूल्स हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है। एनसीईआरटी खोलो और मॉड्यूल देखो, और उसमें जो भी फंक्शन है सारे फंक्शन याद नहीं करने, बिल्ट इन जितने भी होते हैं सिंपली एक दो एग्जाम्पल कर लेना जिससे एग्जाम में आए तो तुम टीचर को ये इंप्रेशन दे पाओ कि तुम्हें पता है बिल्ट इन फंक्शन आखिर होते क्या है। जैसे जैसे तुम पाइथन में ग्रिप स्ट्रॉन्ग करोगे ये फंक्शंस अपने आप तुम्हें रटते जाएंगे, तो कुछ भी एडिशनली पाइथन में रटने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज ऑल इन योर वीडियो।